नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना। बीजेपी मुख्यालय में भी हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी पहुंचे उत्तरकाशी के सिलक्यारा। टनल में फंसे मजदूरों के बचाव कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों से ली रेस्क्यू की जानकारी। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंची टीम। रसद और ऑक्सीजन सप्लाई की शुरू। मजदूरों ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा चेतावनी के बावजूद नहीं दिया ध्यान। दिवाली पर लापरवाही से कई जगह हादसे। हल्द्वानी में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग। अंदर सो रहे 3 मजदूरों की जलकर मौत। कोटद्वारा में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग से सारा जला सामान। और चंपावत में रोडवेज बस से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामदगी का मामला। पुलिस की कहानी में निकला झोल। जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दी जमानत। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिजनों के साथ दिवाली का पावन पर्व मनाया। इस दौरान माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दिवाली का ये पर्व हम सबके जीवन को प्रकाशमय करे, इसकी उन्होंने कामना की। देहरादून के बलबीर रोड स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिवाली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ साथ समस्त कार्यकर्ताओं ने माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं माना जा रहा है कि जल्दी ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, यूसीसी के ड्राफ्ट का मसौदा विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम करेगी। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिया और कहा कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए इसे देश भर में लागू कराएं। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस संजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी अपना काम जून में ही पूरा कर चुकी है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस महीने के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। धामी सरकार पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुकी है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। इसलिए इस पूरी कवायद में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, लेकिन प्रदेश में एक माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज भाजपा के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से माइलेज लेने के लिए केवल एक शिगुफेबाजी की जा रही है, क्योंकि निकट भविष्य में तो यूसीसी प्रदेश में लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे? कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है, और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाने, जैसे अभी महिला नीति का विषय है। कल ही परसों राज्यसभा दिवस माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा विषय निकल के चीज आएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा।
उत्तराखंड में 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही है। आम इंसान विकास पार्टी का रुड़की में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने ग्रामीणों को संबोधित किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में आम इंसान विकास पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कई पार्टियों के नेताओं को भी आम इंसान विकास पार्टी में सम्मिलित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा था और हमने जिस तरीके से सोचा था कि लोगों से जो उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। पार्टी का पहला कार्यक्रम है, नई पार्टी है और नई पार्टी में इतने लोगों का आना, जहाँ पे हमारे कोई कार्यकर्ता भी नहीं है अभी, अपने आप में ये बड़ी बात है। आम इंसान विकास पार्टी का जन्म 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने के अंदर हमने तमाम दबे कुचले लोगों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज उठाने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे के घटनास्थल पर पहुंचे। निर्माणाधीन टनल में हुए भू-धंसाव का उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने बचाव कार्य का अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल संचालन और फंसे हुए श्रमिकों के यथाशीघ्र सकुशल बाहर निकालने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण कर देहरादून पहुंचे। यहां सीएम धामी ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि सरकार और जिला प्रशासन सभी फंसे हुए लोगों को सकुशल बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धामी ने बताया कि उनके लिए पर्याप्त रसद अंदर भेज दी गई है और ऑक्सीजन भी लगातार सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने माना कि अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैनुअल तरीके से सुरंग से मलबा हटाया जा रहा है। ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और आरबीएनएल के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेजी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव का अभियान पिछले 30 घंटे से जारी रहा। वहीं दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंचकर भू-धंसाव का स्थलीय निरीक्षण किया। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपने सोशल मीडिया पेज से पोस्ट साझा करते हुए सरकार से सवाल किया कि यह हादसा है या फिर लापरवाही। आपको बता दें कि वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी मामले को लेकर अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि सरकार का सहयोग करना चाहिए। लापरवाही है, ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर गए हैं, घटनास्थल पर गए हैं और निस्संदेह बिल्कुल अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है, कहीं कुछ भी हुआ है तो उस घटना की पूरी तरह से जांच की जाएगी। फिलहाल हमारी जो प्राथमिकता है वो जो हमारे जो घायल हैं उनको जो है इलाज देना है और साथ में राहत कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। बाकी कांग्रेस का तो कांग्रेस कोई काम सार्थक रूप से कभी धरती पर करती हुई दिखाई नहीं देती है। फिलहाल तो उनको भी चाहिए कि उनको सीधे सीधे जहाँ तक है माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं, घायलों को जो है हर प्रकार की जो है सुविधाएं देने के लिए राहत कार्य जो है तेज़ी से चल रहे हैं। इस काम पे हमारी प्राथमिकता इस बात पे ज़्यादा हमारा। देखिए, विकास तो कहीं हो ही नहीं रहा है। ये भाजपा के गलत दावे हैं। जो रेलवे की टनल बन रही है या जो भी ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट है, ये सब तो यूपीए 2 के प्रोजेक्ट हैं।
यूपीए के दौर में इनके सर्वे हुए, यूपीए के दौर में इनका जो है डीपीआर बनी और बजट स्वीकृत, और बजट स्वीकृत नहीं हुए, इनके उद्घाटन भी जो है यूपीए के दौर में हो चुके थे। अब भाजपा की सरकार में काम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की डीपीआर थी कि मिनिमम कटिंग और मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम प्रोटेक्शन, उसकी नीति से ये सरकार पीछे हट गई है और अब अनियंत्रित तरीके से काम हो रहा है। उत्तरकाशी से है, जहां कल सुबह 4 बजे से टनल में भूधसाव होने की वजह से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वहीं कंपनी में काम कर रहे मजदूरों का आरोप है कि टनल के अंदर कई दिनों से भूधसाव हो रहा था, पर कंपनी के अधिकारियों को बार बार सूचित किए जाने पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। टनल के अंदर लगे सेफ्टी पाइपों को भी हटा दिया गया था, जिसकी वजह से एक घटना घटी है। वहीं कार्यदायी कंपनी नवयुगा के अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और प्रशासन का ध्यान फिलहाल बचाव कार्य पर है। यहाँ पे जो पाइप हैं सारे बिछाए गए थे, क्योंकि आर के इन्होंने पहले बोला था कि लूज पॉइंट है, इन पाइपों को मैं यहाँ से मत हटाना। आर के जाने बाद इन्होंने ये पाइप अपनी मर्जी से हटा दिए और यहाँ पे मतलब इनका मैनेजमेंट कोई सिस्टम ही नहीं है, जैसे चाहे वैसे चलता है, अपनी मर्जी चलाते हैं। ड्राइवर ये भी बता रहे थे कि 2 दिन पहले से यहाँ पे सायरन बज रहा है और ऊपर से थोड़ा बहुत गिर भी रहा था। उन्होंने मतलब आगे खबर भी दी थी कि ये गिर रहा है, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता रहता है। और जब वो सुबह ड्राइवर आज ही सुबह बता रहा था कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे मैं बाहर आया उसके 1 घंटे बाद गिर गया। लापरवाही है, लेकिन अभी क्योंकि स्थिति को देख करके इस मामले में कुछ भी कहना वो होगा, लेकिन कंपनी के वो तो लापरवाही तो है ही, वो तो सभी को दिख रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रशासन जो है अभी यहाँ पर पूरा मुस्तैद है। डीएम साहब भी, हमारे जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं सभी यहाँ पर जो है आ गए हैं, और हमारे जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के, आईटीबीपी के सभी लोग जो है यहाँ पर, हमारे सभी जो अंदर श्रमिक फंसे हुए सर, वो मैक्सिमम क्या लोकल हैं या बाहर के? नहीं, जो जानकारी मिली है ये सारे लोग जो है झारखंड और बिहार से संबंधित है। यहाँ पे लोकल लोग उसमें कोई नहीं थे, लेकिन बाहर के श्रमिक हैं। लेकिन जो भी है, देश और प्रदेश के साथ ही चमोली जिले में भी दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से पुराने रीति रिवाज विलुप्त होते जा रहे थे, वहीं परंपराएं एक बार फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। कल दीपावली पर्व पर गांव से लेकर शहरों तक लोगों ने पुरानी परंपरा भला झुमेला के साथ दीपावली का पर्व मनाया। दीपावली की रात करीब 10 बजे कोटद्वार के बेलाडाट में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के टॉप फ्लोर के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों द्वारा घटना की सूचना फायर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही फायर पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस दौरान स्टोर रूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी।
प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, जहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर MSME योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें। नारी सशक्तिकरण जहां देश समाज के लिए आवश्यक है, वहीं उत्तराखंड जैसे राज्य का मजबूत आधार है। PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 9 साल से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में 9.6 करोड़ मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। PM मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4.97 लाख LPG कनेक्शन जारी किए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। वहीं धामी सरकार प्रदेश के 1,82,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है। उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को दम घोंटू धुएं से मुक्ति मिली और समय की बचत भी हुई। धामी सरकार महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ उत्तराखंड मेकर के रूप में भी आगे बढ़ा रही है। धामी सरकार का है ये लक्ष्य, आत्मनिर्भर नारी सबल सशक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के कालाडूंगी रोड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में दीपावली की रात आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया, जहां टेंट हाउस के गोदाम में सो रहे 3 कर्मचारियों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेंट हाउस का सारा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहरहाल मामले की जाँच की जा रही है। रुड़की में बीती दीपावली की रात 3 जगह आग की घटनाएं घटी, जिसको लेकर फायर सर्विस रुड़की की टीमें पूरी रात इधर से उधर भागती रही और टीमों के द्वारा आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। जहां एक जगह आग कार में लगी तो वहीं दूसरी तरफ कबाड़ के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई, तो वहीं एक घर में बिजली के मीटर में आग लगने की घटना हुई। वहीं इन तीनों घटनाओं के चलते शहर की फायर सर्विस लगातार एक्टिव बनी रही। दीपावली में देहरादून में आग का तांडव देखने को मिला, जहां शहर में दीपावली के दिन आग की 19 घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से देहरादून अग्निशमन विभाग रात भर एक्टिव नजर आया। आपको बता दें कि इस दौरान शहर में दहशत का माहौल बना रहा। घटनाओं में आग का मुख्य कारण आतिशबाजी ही था।
कल रात में जो है कुल देहरादून शहर में छोटी बड़ी 19 घटनाएं घटित हुई जो इसमें से अधिकतर जो है आतिशबाजी के कारण हुई जो और 2 घटनाओं में संभावना है कि शॉर्ट सर्किट के हुई क्योंकि जो है एक नंदा चौकी में जो विशाल मेगा मार्ट का स्टोर था उसके सबसे ऊपरी मंजिल पर एक रूम में जो है आग लगी थी तो पूरी तरह से चारों तरफ से क्लोज था तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और दूसरा है श्रीरामपुरम में जो हार्डवेयर का ये गोडाउन था इसमें जो आग लगी है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है संभावना है कि ये शॉर्ट सर्किट से हुई। हमारी यूनिटें जगह जगह तैयार थी जो है। नैनीताल के खैरना में बोलेरो वाहन खाई में गिर गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने 5 घायलों का रेस्क्यू किया, वहीं एक की मौत हो गई जिसका शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा रात के अंधेरे में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए 5 घायलों को रेस्क्यू किया गया। खाई से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं शव को बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया। चंपावत पुलिस ने रोडवेज बस से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले में जिला सत्र कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। दरअसल पुलिस और एसओजी ने सुरेंद्र सिंह को अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस पर उसे बिना सबूत और गवाहों के झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। जमानत की याचिका पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरा को सुना। पुलिस की चरस बरामदगी की कहानी और सबूतों में काफी खामियां पाई गई, वहीं आरोपी सुरेंद्र सिंह को जमानत दे दी गई। डोईवाला के चांदमारी में आबादी क्षेत्र के बीच लगाए जा रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया तो मोबाइल टावर लगा रहे मजदूरों ने अपना सामान समेट लिया और चले गए, जिसके बाद लोगों का विरोध शांत हुआ। लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि ये मोबाइल टावर बीमारियों को बढ़ाने का काम करेगा। लोगों ने टावर लगा रही निजी कंपनी पर आरोप लगाया कि लोगों के विरोध के बाद भी जबरदस्ती रात में मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया गया, जो कि नियम और कानून का उल्लंघन है। लोगों की सूचना पर डोईवाला कोतवाली की चीता पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के विरोध को शांत करवाया। सर यहाँ पे ये टावर लग रहा है, ये टावर मतलब जैसे आबादी के बीच में लग रहा है तो हम उसे नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सारी दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कतें इससे नहीं है, बीमारियां होती है। हाँ जी, दूर लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दूर लगा ले, हम उनका विरोध भी नहीं करना चाहते। एक टावर लगा हुआ है, उस समय भी मना करा था, फिर तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब जागरूक हो गए, इसलिए अब दूर लगा लो, हमें नहीं इससे दिक्कत। पहले ये लेडीज आए ना कि भाई समाधान करने के लिए कि भाई नहीं लगाना है यहाँ पे, भैया नहीं लगाना है, ऐसे करा। फिर इन्होंने गड्ढा करा, फिर चुप हो गए लोग अपने घरों में। फिर अभी जब खड़ा देखा कि भाई तो खड़ा कर दिया इन लोगों ने, कब करा क्या करा नहीं है। अब रात को लगाया, दिन को लगाया, दिक्कत होगी, परेशानी है, परेशानी तो है ही, परेशानी है, उससे परेशानी है तो क्यों बोलते हैं, बोलने की जरूरत क्या थी। आप क्या चाहते हैं ना जी, इसीलिए जब उन्होंने डेटिंग में तो लड़के लोग आए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्दी ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी के ड्राफ्ट का मसौदा विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है, अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम करेगी। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिया और कहा कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू कराए। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी अपना काम जून में ही पूरा कर चुकी है। वही संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस महीने के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ।